विश्व का एक महत्वपूर्ण देश भारत, जहां सभ्यता संस्कृति का सबसे पहले विकास हुआ, जहां सर्वप्रथम शून्य की खोज हुई, जिसके सहारे लोग चांद पर पहुंचे, सभी गणितीय गणना संभव हो पाई, कंप्यूटर का बाइनरी सिस्टम बना। इसी देश भारत के पवित्र मिट्टी से अवतरित कई महान पुरुषों ने विश्व क्षितिज पर अपना परचम लहराया, जिस पर विश्व समुदाय आज भी गर्व का अनुभव करता है। ऐसे तो हमारे देश में बहुत से महापुरुष हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन महापुरुषों के बारे में जानेंगे जिनके नाम हैं महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद आर्यभट्ट, मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, ब्रह्म समाज के संस्थापक एवं महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, सनातन धर्म प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद इत्यादि। नमस्कार, मैं हूं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अनुपम ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें, इससे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लेकर आता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 पर महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में औशमक महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन आर्यभट्टियम ग्रंथ में इनका जन्म 398 ईस्वी में कुसुमपुर पटना बिहार बताया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन इनकी क्रम भूमि पटना के नजदीक खगोल में थी। आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। इन्होंने शून्य की खोज की। आर्यभट्ट ने ही चंद्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण के बारे में खोज की। दैनिक गति एवं वार्षिक गति की खोज भी आर्यभट्ट ने की। बीजगणित, त्रिकोणमिति एवं क्षेत्रमिति के कई महत्वपूर्ण जानकारी भी आर्यभट्ट ने दी। पाई की खोज भी आर्यभट्ट ने की। इनकी मृत्यु 550 ईस्वी में हो गई। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह भी आर्यभट्ट है, जो इन्हीं के नाम पर याद स्वरूप रखा गया है। नंबर 2, मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितज्ञ एवं ज्योतिषी शकुंतला देवी को संख्यात्मक परिगणना में गजब फुर्ती एवं सरलता से हल करने की क्षमता के कारण मानव कंप्यूटर कहा जाता था। इन्होंने अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटरों को गणना में मात दे दी। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। मानसिक गणनाएं पलक झपकते ही कर देने में माहिर शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बंगलौर कर्नाटक शहर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। युवा अवस्था में इनके पिता ने मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया था। वे मदारी जैसे खेल दिखाने वाले तनी हुई रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन कराना पसंद करते थे। जब शकुंतला देवी मात्र 3 वर्ष की थी, तब ताश खेलते हुए इन्होंने कई बार अपने पिता को हराया। पिता को जब अपनी बेटी की क्षमता के बारे में पता चला, तो उन्होंने सर्कस शो शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई, जब बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया और उसका उन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया। इस घटना का सबसे मजेदार पक्ष यह था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया था वह सही था, जबकि रेडियो प्रस्तोता का जवाब गलत था। शकुंतला देवी को फिलीपींस विश्वविद्यालय ने वर्ष 1969 में वर्ष की विशेष महिला की उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया। वर्ष 1988 में इन्हें वाशिंगटन डीसी ने रामानुजनम मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मृत्यु से 1 माह पूर्व वर्ष 2013 में इन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनके 84वें जन्मदिन पर 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान स्वरूप इन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। नंबर 3, एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुद्दीन
अब्दुल कलाम था। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। 27 जुलाई 2015 की शाम डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्था शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर व्याख्यान दे रहे थे। तब उन्हें जोरदार दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। महज कुछ ही घंटों में इनकी मृत्यु हो गई। सारा हिंदुस्तान स्तब्ध रह गया। इनकी मृत्यु के समाचार सुनकर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करुम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 3,50,000 लोगों से अधिक लोग अंतिम संस्कार में भाग लिया। नंबर 4, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, नव जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रमाकांत राय या माता का नाम तारणी देवी था। राजा राम मोहन राय की दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। हिंदी के प्रति उनका अगाध स्नेह था। वे रूढ़िवादी और कुरीतियों के घोर विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब थे। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने देश के नागरिकों से थी, जो अंधविश्वास और कुरीतियों से जकड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, प्रदा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। देवेंद्रनाथ टैगोर उनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे। आधुनिक भारत के निर्माता, सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संस्थापक, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय सती प्रणाली जैसे सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भी अंग्रेजी आधुनिक चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय भारतीय समाज में विभिन्न बदलाव की वकालत की। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हो गई। नंबर 5, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में वक्रतीव्रता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी कायम है। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म
12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की उम्र में बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हो गई। उनके शिक्षक तथा गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। उनके प्रमुख कथन निम्नलिखित हैं। उठो, जगो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।